नमस्कार दोस्तों, हाजिर हूँ मैं मैन ईटिंग लेपर्ड ऑफ रुद्रप्रयाग के पार्ट 7 के साथ। दोस्तों, पिछले पार्ट में हमने जाना था कि कैसे कॉर्बेट बीच में एक ब्रेक लेके नैनीताल चले गए थे और उस 3 महीने के ब्रेक के बाद फिर वो स्प्रिंग में लौट आए और अपना काम शुरू करने लगे। और उनके काम में उनका साथ दे रहे थे पौड़ी के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आइवटसन, जो कि कॉर्बेट के बहुत पुराने परिचित भी थे और उनके अच्छे मित्र थे। तो बीच बीच में आइवटसन वहाँ आते थे 4-5 दिन के लिए, फिर चले जाते थे वापस पौड़ी, फिर अपना सरकारी काम निपटा के फिर आ जाते थे। तो इस तरह कॉर्बेट को साथ मिल रहा था बीच बीच में। तो जब कॉर्बेट ब्रेक लिया था, जब वो नैनीताल चले गए थे 3 महीने के लिए, तो उस टाइम आइवटसन ने इन्फॉर्मेशन सिस्टम का एक अच्छा तरीका बनाया था। किसी भी इलाके में कहीं भी कोई जानवर, चाहे कुत्ता हो, बकरी हो, गाय हो या कोई और जानवर हो या इंसान हो, अगर मारा जाता था तेंदुए के द्वारा तो उसकी खबर तुरंत ही कुछ ही टाइम में उनको मिल जाती थी। इसलिए कॉर्बेट कहते हैं कि आइवटसन के इस सिस्टम से हम पता था कि लेपर्ड किस तरफ है, इसलिए हम उससे इस मामले में इन्फॉर्म्ड रहते थे हम समय कि वो किस इलाके में ऑपरेट कर रहा है। लेकिन जो ये इन्फॉर्मेशन का सिस्टम बना रखा था, इसमें कई अफवाहें भी आने लगी, कई बार ऐसी खबरें आने लगी जो कि सच नहीं थी। उनमें से एक एग्जांपल दिया कॉर्बेट ने कि उनके पास एक खबर आई, एक व्यक्ति जिसका नाम गलतू था, उसे मैनीटर ने मार दिया। और यह खबर आई थी अलकनंदा के दूसरी तरफ से। कॉर्बेट कन्विंस थे कि लेपर्ड जो है वो अभी अलकनंदा के इस तरफ है जिस तरफ कॉर्बेट और आइवटसन थे। लेकिन ये खबर दूसरी तरफ से आई थी, तो इसलिए उनको इस पर यकीन नहीं था। नहीं, इस बात के लिए वो कन्विंस थे कि यह एक अफवाह है। तो जब यह खबर आइवटसन और कॉर्बेट के पास आई, तो जब उनको ये भी शक हुआ कि ये अफवाह है, तो उन्होंने क्या किया, उस इलाके के पटवारी को बुलाया आइवटसन ने, उससे कहा कि इस व्यक्ति को खोजा जाए। किस्सा ये था कि गलतू शाम को अपने घर से निकला था। अपने घर से कुछ दूर जंगल में उसका कैटल शेड था, तो वो वहाँ चला गया रात कैटल शेड में बिछाने के लिए, रात कैटल शेड में बिताने के लिए। और दूसरे दिन सुबह जब उसका बेटा वहाँ गया तो उसने देखा कि गलतू वहाँ है नहीं, और उसकी जो चादर है वो दरवाजे में आधी अंदर है आधी बाहर है। और कुछ दूर उसने देखा एक ड्रैग मार्क भी बना हुआ है, और वहाँ उसने तेंदुए के पैरों के निशान भी देखे। और यह खबर पाते ही, यह देखते ही उसने घर आया और अलार्म रेज किया, और यह खबर तुरंत आइवटसन और कॉर्बेट के पास पहुँचाई गई। जब इनको ये शक हुआ कि ये अफवाह है, क्योंकि वो कन्विंस थे इस बात से कि लेपर्ड जो है अभी अलकनंदा के उसी तरफ है जिस तरफ कॉर्बेट और आइवटसन हैं, इसलिए उन्होंने उस इलाके के पटवारी को बुला के उससे कहा कि वो कुछ लोगों का बंदोबस्त करे और गलतू को ढूंढे। उसने पटवारी ने करीब 200-250 लोगों को अरेंज किया और उनके साथ हर जगह ढूंढा, हर जगह जहाँ भी पॉसिबल जगह थी ढूंढा, लेकिन गलतू का कुछ नहीं मिला। ना वो जिंदा मिला, ना उसका कोई उसकी बॉडी मिली या बॉडी का कोई पार्ट मिला। उसके बाद यह खबर इनको बताई गई कॉर्बेट और आइवटसन को कि गलतू मिला नहीं। उसके करीब 7-8 दिन बाद जब कॉर्बेट और आइवटसन बैठे हुए थे इंस्पेक्शन बेंगलोर में, किसी सब्जेक्ट मैटर पर डिस्कशन कर रहे थे, तो देख रहे थे कि एक आदमी आया है और बहुत गुस्से में है, वो बिल्कुल इरेट है, और उसके साथ कुछ लोगों की भीड़ आई है और साथ में पटवारी है, और उसको पकड़ के वो ला रहे हैं आइवटसन के पास। अब वो व्यक्ति जोर जोर से चिल्ला रहा है, मेरा अपराध क्या है, मुझे क्यों गिरफ्तार किया गया है, मैंने किसी का कोई बुरा काम तो किया नहीं है। तो जब थोड़ा सा शांत हो गया मामला, तब उसने आइवटसन और कॉर्बेट को अपनी कहानी बताई। हुआ यूँ था कि
दिन में उसके बेटे ने बैलों की एक जोड़ी खरीदी थी और उसके लिए उसने गलतू को बताया कि उसने उसके 100 रुपये दिए हैं, और उस ज़माने में 100 रुपये। तो गलतू इस बात से नाराज़ हो गया। वो कहता था कि इसकी कीमत 70 रुपये है और तूने 100 रुपया दे दिया। इस बात से गुस्सा होके वो अपने कैटल शेड में सोने के लिए चला गया घर से। और दूसरे दिन सुबह भी उसका गुस्सा नहीं उतरा, वो वहाँ से चला गया। करीब 10 किलोमीटर दूर उसने अपनी बेटी ब्याही थी, तो अपनी बेटी के घर पे चला गया और वहाँ रहा। 5-10 दिन वहाँ रहने के बाद वो जब वापस आया तो पटवारी ने उसे अरेस्ट कर लिया। कहे यहाँ तुमने पूरा हल्ला मचा दिया, लोग परेशान होकर तुम्हें ढूंढ रहे हैं और तू वहाँ चला गया। तो तब वो ये कहने लगा आइवर्टसन और कॉर्बेट से कि मैंने क्या अपराध किया, मैं कैटल सेट से अपनी बेटी के यहाँ चला गया रहने को, मैंने क्या किया, मुझे अरेस्ट क्यों किया गया। अब उसको पता नहीं था कि उसकी अब्सेंस में क्या हो गया था यहाँ। तो जब गलतू को यह बात बताई गई तो वो भी बड़ी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। तो इस तरह के कई किस्से वहाँ हुए जिसमें कॉर्बेट और आइवर्टसन के पास गलत रिपोर्ट आई कि फलां जगह कोई व्यक्ति मारा गया या कोई जानवर मारा गया, और जिसकी वजह से इनको कई मील फालतू में इधर से उधर जाना पड़ा। आइवर्टसन जब वापस लौटे अपना काम करके, ये मार्च के लास्ट डे में, अगले दिन कॉर्बेट और आइवर्टसन बैठे थे तो सुबह उनको खबर दी कि वहाँ से कुछ दूर एक जगह लेपर्ड को कॉल करते हुए सुना गया। कॉर्बेट ने वो इलाका देखा था, वहाँ पर कुछ गुफाएं टाइप की बनी थी, बड़े बड़े पत्थर थे और ऊंचाई में इलाका था। अब कॉर्बेट को शक ये था कि ज़्यादातर टाइम लेपर्ड यहीं रहता है और यहीं छुपता भी है। और कई बार तो ये भी हुआ, कॉर्बेट वहाँ गए सुबह सुबह क्योंकि उन्हें शक था कि ये जो पत्थर हैं बड़े बड़े और गुफाएं टाइप की बनी हैं, वहाँ पर सुबह सुबह धूप में उनको धूप सेकता हुआ लेपर्ड मिल जाए, क्योंकि अक्सर लेपर्ड जाड़े के मौसम में ऐसा करते हैं। लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। लेकिन इस दफ़ा जब उन्हें ये खबर दी गई कि उस इलाके में लेपर्ड कॉल कर रहा है, तो आइवर्टसन, कॉर्बेट और उनके साथ एक और आदमी, 3 लोग ये उस तरफ चल पड़े और रास्ते में एक गांव था, वहाँ से उन्होंने एक बकरी खरीदी। अभी तक जितनी बकरियां कॉर्बेट ने खरीदी थी बेट के लिए, उन सबको लेपर्ड ने मारा था। तो जो पत्थरों का ढेर था उसके पास में जाके कॉर्बेट और आइवर्टसन और उनके साथ जो आदमी आया था वो बैठे और उन अब से कुछ दूर उन्होंने एक ज़मीन में खूंटा गाड़ कर बकरी को बांध दिया। और ये बकरी को बांध के वो बकरी से कुछ दूर कोने में छिप गए। और बकरी ज़ोर ज़ोर से बोल रही थी, मिमिया रही थी, और उसकी आवाज़ इतनी थी कि पूरे इलाके में आवाज़ सुनाई दे रही थी। काफ़ी देर तक ये ऐसी बैठे रहे शाम को, तो अचानक बकरी ने कॉल करना बंद कर दिया। तो इस बात से कॉर्बेट और आइवर्टसन को शक हुआ। उन्होंने कोने से देखा कि आखिर क्यों चुप हुई बकरी। तो कॉर्बेट ने देखा बकरी जो है एक टक एक जगह देख रही है और उसके कान बिल्कुल आगे की तरफ आए हैं, और उसकी जो जिस रस्सी से बंधी है, रस्सी के पीछे को खींच के वो खड़ी है और कॉन्स्टेंटली एक जगह देखे जा रही है। इसमें कोई दो राय नहीं था कि तेंदुआ आ चुका था और बकरी की आवाज़ सुन के ही आया। कॉर्बेट ने उस तरफ देखा जहाँ बकरी देख रही थी, उन्हें कुछ दिखाई नहीं दिया। तो उन्होंने आइवर्टसन को वहाँ देखने को बोला, क्योंकि आइवर्टसन के पास उनकी राइफ़ल में टेलीस्कोप लगा हुआ था। तो कॉर्बेट को यह अंदाज़ा था, उनका ये मानना था कि टेलीस्कोप से अच्छी तरह से आइवर्टसन को दिख जाएगा। तो आइवर्टसन ने टेलीस्कोप के माध्यम से उस तरफ देखा, लेकिन उन्हें कुछ दिखाई नहीं दिया। फिर दोबारा उन्होंने कॉर्बेट को अपनी राइफ़ल दी। कॉर्बेट ने टेलीस्कोप लगा के उस तरफ देखा, उस इलाके को छाना, लेकिन
उन्हें कुछ दिखाई नहीं दिया। बहुत देर तक वो कोशिश करते रहे उस इलाके में उन्हें कुछ दिखाई दे, लेकिन कुछ नहीं दिखाई दिया। थोड़ी देर में उन्हें ये भी रियलाइज़ किया कि अब अंधेरा होने वाला है। तो कॉर्बेट खड़े हुए और उन्होंने आइवरसन को कहा कि हमें चलना चाहिए, अब एक तो अंधेरा हो रहा है, यहाँ रहना खतरनाक है, और फिर हम रात को रास्ते में रास्ता ढूंढ नहीं पाएंगे, उबड़ खाबड़ रास्ता है। तो तीनों लोग उठे और बकरी को, वो तीसरा व्यक्ति उनके साथ जो था, वो रस्सी से बांध के ले जा रहा था, लेकिन बकरी जाने को तैयार नहीं थी। तो कॉर्बेट ने उससे कहा कि बकरी की रस्सी खोल दो, क्योंकि अभी तक कॉर्बेट का एक्सपीरियंस ये था कि जब बकरी की रस्सी खोल दी जाती थी, बकरी बस एक कुत्ते की तरह उनके कदम से कदम मिला के उनके साथ में चलती थी। कॉर्बेट ने आज भी यही समझा, लेकिन बकरी के दिमाग में कुछ और चल रहा था। जैसे ही उन्होंने बकरी को खोला, बकरी दौड़ पड़ी गांव की ओर। अब चूंकि उन्हें ये शक था कि बकरी जा रही है और तेंदुए को ये पता है कि ये बकरी है यहाँ पे और उसने देख भी रखा है इसको, तो वो ज़रूर इसको कहीं रास्ते में पकड़ लेगा और हमें चांस से मिल जाएगा उसे मारने का। लिहाजा ये भी बकरी के पीछे पीछे दौड़े, लेकिन एक मोड़ पर बकरी ने मोड़ लिया और कॉर्बेट और उनके साथी वहाँ पर पहुँचे तो बकरी गायब थी, उन्हें दिखाई नहीं दी। बहुत तेज़ी से वो चले गई थी वहाँ से। तो कॉर्बेट और आइवरसन उन्होंने थोड़ा ये समझा कि शायद उसने शॉर्ट रास्ता ले लिया गांव जाने का, तो वो भी उसी शॉर्ट रास्ते से जा रहे थे। अब अंधेरा काफ़ी हो चुका था, इसलिए धीरे धीरे जाने लगे वो। कॉर्बेट कहते हैं कि सबसे आगे मैं था, मुझे रास्ते में कोई चीज़ पड़ी हुई दिखाई दी। अब मैं बहुत कॉशियसली, हम तीनों लोग वहाँ पे पहुँचे, वहाँ देखा बकरी गिरी पड़ी है, उसके गले में जो घाव बने उनसे खून निकल रहा है। जाहिर था तेंदुए के दांतों के निशान थे, और कॉर्बेट ने उसको हाथ लगाया तो अभी पूरी तरह से वो मरी भी नहीं थी, उसकी मसल चल रही थी। कहे तेंदुए ने किस शातिर ढंग से इसको मार दिया, अब वो ज़रूर कहीं आसपास होगा और शायद मन ही मन कह रहा है कि बकरी अगर तुम्हें प्यारी है तो तुम लेके जाओ, और मैं फिर देखूंगा कि तुम में से कौन घर पहुंचता है। अब उसके बाद इन लोगों के लिए स्थिति बड़ी गंभीर हो गई है। कॉर्बेट कहते हैं निश्चित रूप से हम तीनों में से शायद कोई ना कोई उस शाम को, उस अंधेरी रात को मरता अगर मेरे पास माचिस का पूरा भरा हुआ डब्बा ना होता। एक माचिस निकाली, उसको जलाया हमने, इधर उधर देखा और कुछ कदम आगे बढ़े, फिर वो बुझा, फिर दूसरी माचिस जलाई, इस कदर पूरा माचिस का डब्बा खाली हो गया। उस जगह पे हम पहुंच गए जहाँ से गांव को आवाज़ लगाई जा सकती थी, गांव के लोगों को। तो वहाँ से हमने आवाज़ लगाई, गांव के लोगों को बोला कि पाइन टॉर्च और मशालें जला के इस तरफ आ जाओ। वहाँ से गांव के लोग आ गए मशालें जला के, तब जाके ये लोग गांव में पहुँचे। कॉर्बेट कहते हैं कि दूसरे दिन सुबह उठते ही हम बकरी की ओर गए, तो मैंने रास्ते में देखा कि वास्तव में तेंदुए ने बकरी जहाँ पर थी वहाँ से हमारा पीछा किया था। धीरे धीरे वो हमें स्टॉप कर रहा था और गांव तक आया, उस मकान के बाहर तक आया जहाँ हम लोग रुके हुए थे। उसके बाद उसी रास्ते वापस गया और जिस बकरी को उसने मारा था उसे उसने छुआ भी नहीं था। उसके बाद वहाँ से वो राइट टर्न लेके कहीं और चला गया। तो जब मैं उस रास्ते आगे जा रहा था तो मुझे खबर दी गई है कि मेरा इंतज़ार हो रहा है रुद्रप्रयाग में। इंतज़ार इसलिए हो रहा है कि यहाँ से 4 मील दूर एक जगह एक व्यक्ति को मैनीटर ने मार दिया है। अब जिसने उनको यह खबर दी उसको एग्जैक्ट आइडिया नहीं था कि किस गांव में ये घटना हुई। इसलिए कॉर्बेट पहुँचे इंस्पेक्शन बेंगलोर में, जहाँ पर उन्होंने देखा कि आइवरसन के सामने एक कोई व्यक्ति खड़ा है जिसका नाम नंदराम है। उसने बताया कि उसके गांव के पास में ही एक जगह है जहाँ पर एक गवैया नाम के व्यक्ति को मैनीटर ने मार दिया है। और जैसी ये घटना हुई, और वो घटना हुई थी सुबह सुबह पौ फटते ही, और जब वहाँ
वो महिलाएं उस मकान में जहाँ पर उसने जगह बना रखी थी, वो गांव से करीब आधा किलोमीटर दूर आइसोलेटेड जगह थी। और उसमें गवैया रहता था, उसके 3 बच्चे थे, उसकी माँ थी, उसकी वाइफ थी। तो जब नंदराम ने सुबह यह महिलाओं के रोने की आवाज़ सुनी, उनके चीख पुकार सुनी, तो उसने आवाज़ लगा के पूछा कि क्या हुआ। तब उन्होंने बताया कि मैनीटर ने उनके घर का जो मर्द है उसको मार दिया है या उसको लेके गया है। तो यह सुनते ही नंदराम दौड़ता हुआ रुद्रप्रयाग पहुंचा खबर लेके, और वो खबर उसने आइबच्चन को दी। अब नंदराम के साथ आइबच्चन और कॉर्बेट दोनों चल पड़े उस जगह जहाँ ये घटना हुई थी। नंदराम ने उनको रास्ता दिखाया। जब वहाँ पहुँचे उस जगह पे, उन्होंने महिलाओं से पूछा कि क्या हुआ, तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर सुबह गवैया बैठा था और लेपर्ड ने आके पीछे से उसकी गर्दन को दबोच लिया, और वो ज़ोर से चीख भी नहीं पाया। उसके बाद उसे खींच के आगे लेके गया करीब 100 गज की दूरी पर। वहाँ पर उसने उसे मारा। मारने के बाद फिर वो खींच के करीब 400 गज की दूरी में एक डिप्रेशन में उसको लेके गया था। शायद उसके बाद नंदराम ने जो आवाज़ लगाई और महिलाओं ने जो चीख पुकार की, उससे डिस्टर्ब होके तेंदुआ वहाँ से चला गया, क्योंकि इन लोगों ने देखा कि गवैया की बॉडी से कोई ज़्यादा मांस लेपर्ड ने खाया नहीं था। बहरहाल कॉर्बेट और आइबच्चन ने तैयारी की। वो अपने साथ साइनाइड पॉइजन लेके आए थे, और उन्होंने उसकी बॉडी में साइनाइड पॉइजन लगा दिया 2 जगह जहाँ से उसने मांस खाया था, और वो एक मचान में बैठ गए। शाम को, रात को उन्हें यकीन था कि लेपर्ड वापस आएगा और साइनाइड से शायद मर जाए। जब दूसरे दिन सुबह वो गए देखने, तो उन्होंने देखा कि लेपर्ड ने उस जगह नहीं खाया था, बल्कि दूसरी जगह से मांस खाया था। इस दफ़ा इन्होंने क्या किया, और भी लिबरल मात्रा में उसकी बॉडी में जो किल था उसमें बहुत ज़्यादा साइनाइड डाल दिया था। और इस दफ़ा कॉर्बेट एक पेड़ में बैठे जो कि किल के नज़दीक था। वो एक ऐसी जगह बैठे थे जहाँ उन्हें उम्मीद थी कि इस रास्ते लेपर्ड आएगा या इस रास्ते वापस जाएगा किल से। उस पेड़ में वो बैठे थे, उन्हें पेड़ से बड़ा अच्छा व्यू दिखाई दे रहा था, चांदनी रात थी। और आइबच्चन जो थे, गांव में जाके एक आम के पेड़ में उन्होंने अपने लिए मचान बनाया था, उसमें बैठ गए। शाम को इन्होंने अपनी 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 जगह ले ली। कॉर्बेट कहते हैं कि रात को उन्होंने एक काकड़ को जिस तरफ किल पड़ा था उसकी अलार्म कॉल सुनी, करीब 8 बजे की बात। उसके बाद सब कुछ शांत था। फिर 10 बजे उन्होंने दूसरी अलार्म कॉल सुनी, यानी कि 2 घंटे से लेपर्ड किल पर था। तो उन्हें उम्मीद थी कि 2 घंटे में अगर उसने किल से कुछ खाया है, अगर 2 घंटे से वो खा रहा है, तो उसने लिबरल मात्रा में पॉइजन खा लिया हो। उसके बाद कॉर्बेट बैठे रहे। तो कहते हैं कुछ देर बाद उन्होंने लेपर्ड के आने की आवाज़ सुनी, जिस पेड़ में बैठे थे उसके पीछे की तरफ से। वो कहते हैं कि उन्होंने रास्ते में सूखे पत्ते डाले हुए थे। वो इसलिए डाले थे कि लेपर्ड अगर चलेगा तो उससे उसके पैरों की आवाज़ सुनाई देगी, और हो वही रहा था। लेकिन वो कहते हैं कि मन ही मन खुश हो रहे थे। अब उन्हें लगे था कि लेपर्ड पीछे से आ रहा है उनके पेड़ के, और पेड़ के नीचे से गुजरते हुए आगे की तरफ जाएगा, तो उनको बहुत बढ़िया शॉट मिलेगा लेपर्ड को मारने के लिए, बहुत अच्छी जगह मिलेगी, बहुत नज़दीक से उसको मार सकते हैं। कॉर्बेट अपनी राइफल लेके तैयार थे। तो कहते हैं अचानक लेपर्ड ने रास्ता बदला और वो बाईं तरफ चला गया। बाईं तरफ चला गया और कुछ देर तक शांति रही। फिर वो कहते हैं कि जिस पेड़ पे कॉर्बेट बैठे हैं वहीं से कुछ दूर नीचे कुछ पानी के पूल थे, और लेपर्ड को कॉर्बेट ने वहाँ बहुत देर तक पानी पीते हुए सुना। और जिस ढंग से वो पानी पी रहा था और जिस ढंग से वो चल रहा था, लग रहा था कि उस पर पॉइजन का असर हो रहा है। काफ़ी देर तक उसने पानी पिया। उसके बाद पानी पी के वो उसी रास्ते वापस आया और उनके पेड़ से नीचे से होते हुए चला गया। कॉर्बेट कहते हैं कि बड़े मिस्टीरियस ढंग से लेपर्ड आया
और जब तक वो चला उस इलाके में उसने अपने आप को कहीं एक्सपोज नहीं किया। ये सिर्फ इत्तेफाक था या वो इंटेंशनली ऐसा कर रहा था, मुझे इस बारे में ज़्यादा पता नहीं है। जब सुबह हुई कॉर्बेट उतरे और आइवर्टसन वहाँ आ गए थे। कॉर्बेट ने आइवर्टसन को बताया कि जिस ढंग से मूवमेंट चल रहा था लेपर्ड का, उससे वो 100% कन्विंस्ड हैं कि उसने अपने आप को पॉइजन कर लिया है और साइनाइड का असर उस पर दिख रहा था, और उन्हें ये भी शक है कि कहीं वो मरा हुआ मिलेगा। लिहाजा आइवर्टसन ने क्या किया, वहाँ के पटवारी को बुलाया और 200-250 लोगों को इकट्ठा किया और खोजबीन शुरू की जंगल में। जहाँ कॉर्बेट बैठे थे, जहाँ किल था, वहाँ से करीब 1 मील की दूरी पर एक बहुत सारे पत्थरों का ढेर था जंगल में, और वहीं एक गुफा भी थी। जब वो गुफा के गेट पे पहुँचे तो उन्होंने देखा वहाँ पर और लेपर्ड ने उल्टी कर रखी थी। जो किल उसने खाया था उसका अंगूठा वहाँ पर उसने उलट रखा था। उसके अलावा जो गुफा का गेट था उस पर उसके बाल लगे हुए थे। जाहिर था लेपर्ड उस गुफा के अंदर चला गया। कहे सब ने फटाफट पत्थर उठाए और गुफा का दरवाज़ा बंद कर दिया। कॉर्बेट कहते हैं कि मैं फिर दूसरे दिन आया, मैं अपने साथ कटीली तार लेके आया और मैंने पत्थर हटा के कटीली तार से उसको बिल्कुल बढ़िया ढंग से बंद कर दिया। और उसके बाद मैं रोज़ सुबह आके वहाँ इंस्पेक्शन करता था। इस प्रकार 10 दिन हो गए कि यूँ जो इस बीच किसी इंसान के मारे जाने की खबर नहीं आ रही थी, तो हर रोज़ मेरी होप बढ़ते जा रही थी कि शायद आज मुझे कुछ पता चले कि लेपर्ड मर गया है। यह करते करते 10 दिन हो गए। कॉर्बेट कहते हैं कि 10वें दिन जब वो वापस आ रहे थे गुफा में इंस्पेक्शन करके, तो इंस्पेक्शन बेंगलोर में आइवर्टसन ने उनको खबर दी कि वहाँ से करीब 5 मील दूर एक महिला को आदमखोर ने मार दिया है। कॉर्बेट कहते हैं कि इससे 2 चीज़ें स्पष्ट हो गई थी। एक तो ये गुफा जो थी इसका कहीं दूसरी जगह भी खुलती है। दूसरा, साइनाइड जो है बहुत इफ़ेक्टिव पॉइजन नहीं है किसी तेंदुए को मारने के लिए। तो दोस्तों, ये था मैनटिंग लेपर्ड का पार्ट 7। अगले पार्ट में कुछ और स्टोरीज़ के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।